नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष की चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका रिजल्ट भी जो दिसंबर क्वार्टर का था वो भी पब्लिश हो चुका और दिसंबर रिजल्ट के बाद मार्केट में उनको जो हलचल क्रिएट कर रही थी, वहां पे कुछ बड़ी रैली नहीं, रैली के बजाय मार्केट में लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पार्ट बाय पार्ट जानेंगे क्या इनकी रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से बेसिस पे क्या कंपनी का कारोबार पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, या स्टॉक मार्केट की 2% 4% की रैली और मार्केट में डिप के प्रति क्या कंपनी के कुछ नुकसान होती है, फायदे होती है। इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनी जिसकी नाम की जिक्र करने वाला हूं, जिसका नाम है सोनाटा। और सोनाटा के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो ये कह सकते हैं कि सोनाटाज ने यदि आप देखा जाए, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी रही है, खास करके उन पार्ट को लेकर कहती है जहां पे कहती है मोनिटाइजेशन इंजीनियरिंग का कामकाज की बात कहती है। अर्थात ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन विथ जिसमें पावर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहती है। और कंपनी बेसिकली जो डील करते हैं वो सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर से लेकर के बिलोंग करने वाली कंपनी है। जहाँ पे कंपनी में देखा जाए डिजिटली के तौर पे तो इनके पास डिजिटली ऑन जो कि इनके पास सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली चीज़, इसमें क्लाउड से लेकर के चाहे वो डेटा का काम हो या फिर डायनामिक्स का काम हो, इन सभी चीज़ों में कंपनी कामकाज करती देखी गई है। तो मार्केट में अभी फिलहाल की यदि हम सिचुएशन की जानने की कोशिश करेंगे तो कंपैरिजन भी करेंगे कि इनके बिजनेस मॉडल के लिहाज से जो बाकी कंपनियां उनका रेशियो कैसा रहा है। जैसे आज की मार्केट की बात करें, मार्केट में अप डाउन दोनों सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई, दोनों तरफ से देखा गया। जबकि पिछले एक साल की इस चार्ट ग्राफ के मुताबिक अब देखा जाए तो मार्केट में इसको लगातार बिकवाली का प्रेशर झेलता नजर आ रहा है। क्या यहाँ पे इनका कारोबार लगातार क्या डिक्लाइनिंग रेशियोज में दर्ज करती देखी गई है, या स्टॉक की ट्रेंड अप डाउन के साथ साथ मार्केट में डिक्लाइनिंग है, या इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइनिंग की सिचुएशन क्रिएट तो नहीं करती है। सबसे पहले बात करते हैं सोनाटा की एक समरी डेटा की तरफ। आखिर आज की सिचुएशन में समरी डेटा क्या कहती है। देखिए, मार्केट में बड़ी गिरावट हो, मार्केट में चलता हो, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं एक दिन में गिरावट और एक दिन में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में केवल और केवल ये ट्रेडिंग पर्पज से होती है। इसलिए जिसको जैसे फायदा होता है वही काम करती है, और खरीदने बेचने का सिलसिला उनका होता है जहां पे प्रॉफिट लॉस वो होता है जहां पे कुछ बड़े प्लेयर इसको लेते हैं और डिस्काउंट में बेचने की तैयारी करते हैं। यदि कंपनी की आप बुक वैल्यू के मुताबिक देखेंगे इसकी करंट सिचुएशन की प्राइस को, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में करीब करीब 921% मूवमेंट क्रिएट कर चुका है। दूसरा पहलू कहता है कि इनको यदि आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि थोड़ा सा जंप किया है। फिर यहाँ से कह सकते हैं कि करीब करीब 10% की आंकड़ा यहाँ से टच करके आगे निकली है। इसके अलावा बात ये कहती है कि इनके हायर से लोअर की बात किया जाए तो लगता है कि अभी लगातार ऊपरी सतह से 52 वीक में गिरती जा रही है, और कई बार गिरने के बाद बाउंस बैक भी क्रिएट कर देती है। ये तो ये मार्केट के सिंपल से पहलू है। जबकि कंपनी में आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो 30 से लेकर के 35% रिटर्न की बात कहती है। वहीं पे इंडस्ट्रियल की जो पी है उसके एवरेज के मुताबिक कंपनी का जो स्टॉक पी है वो नियरली कह सकते हैं अभी भी क्या है, थोड़ा सा अंडर वेटेज की बात शामिल करते हैं। अल्टीमेटली कह सकते हैं करीब करीब यहाँ से 10% से ज्यादा कम, 10% से कम है, क्या है, अंडर वेट की बात की। मतलब यहाँ तक जो मार्केट है, जबकि अर्निंग पर आप नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो ये नेट इनकम मार्जिन पता है कितना कहती है। नेट इनकम मार्जिन को लेकर कहती है केवल और केवल 4%। अर्थात एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो अलग अलग सेगमेंट से डील करती हो, जिसमें कि क्लाउड सिस्टम हो या डेटा एनालिसिस का काम हो, उसके बेसिस पे कंपनी केवल 4% की ही कमाई को सेव करने में कामयाबी हासिल करती है लास्ट 12 महीने में। तो लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा का क्या सिचुएशन है, और जो इनके इन्हीं सेगमेंट की सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनका कमाई का क्या परसेंटेज है, और वो सेविंग कितना करते हैं, ये भी जानना जरूरी होता है। इसको लेकर यदि देखा जाए तो मार्केट में ये चल रही थी कि कंपेयर करने के लिए मैं कुछ कंपनी के जिक्र पहले कर देता हूं, जिसमें कपिट टेक्नोलॉजी होगा,
हैप्पीनेस माइंड्स होगा, या कह सकते हैं कि न्यूजेंस सॉफ्टवेयर होगा जी। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो रिवेन्यू पोर्शंस है वो नियर अबाउट द सेम, और उससे थोड़ा सा अप डाउन के आसपास की नियर की बात कर शामिल करता है। अब इनकी उन पार्टों को देखा जाए जहां पे रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को लेके आए थे, तो दिसंबर तक का जो रिजल्ट इनका हुआ, इसमें यहाँ कोई कमी दर्ज नहीं करती देखी गई। कहाँ पे? पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुताबिक। बट इशू ये था, जो पिछले पीरियड के मुकाबले देखा जाए तो मार्केट में इनमें वाई वाई के मुताबिक भी अच्छी खासी रुझान थी, क्यू आर क्यू के मुताबिक भी रुझान था। तो फिर डिमेरिट कहाँ आई? जब आपने कंपनी का सेल्स अच्छा खासा किया तो दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत की बात सामने आती है ऑपरेशन से। ऑपरेशन जहां 8% हुआ करता था वो 6% घट के हो जाता। दूसरा पहलू कहता है यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट की जो वर्डन है वो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्ट होने में शामिल है। तो आखिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या हुआ जी? अब आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स लगातार अप ट्रेंड रही है, जो प्रॉफिट है वहां पे डिक्लाइनिंग रही है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में डिक्लाइनिंग रेशियोज की बात की, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखेंगे तो नियर अबाउट द कहती हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ है। मतलब दो सभी जो आधार था वो अलग अलग दिशा में चलती देखी गई। इसको ये कह सकते हैं, इस प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के जो सेल्स अच्छे खासे ग्रो कर रही है, प्रॉफिट का जो सिलसिला है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा। दूसरा पहलू कहता है कि स्टॉक प्राइस डिक्लाइनिंग रहा, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इनकी साथ में हेल्प करती देखी गई। तो मार्केट में गिरने को लेकर के मतलब क्या बनती है? कुछ पहलू को लेकर समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये सेंटिमेंट कैसे क्रिएट करता है। देखिए, यदि हम बात करें इनके उन पार्टों को जहां पे देखा गया कि पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं, तो क्या लगता है कि केवल यही कंपनियां हैं जहां पे इस तरह के सेंटिमेंट रहा, कि बाकी पूरे ओवरऑल मार्केट में इस तरह की रियल पर्सपेक्टिव डेटा रहा है? अभी तक के जो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस है उसके मुताबिक अभी जो कंपनी है ये, जिसका हम बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। किससे? कंपेरिजन टू द पीयर्स। जबकि कैश मार्केट की जो करंट मार्केट प्राइस है उसको बुक वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा भीड़ लगी है, तो कुछ कंपनी से कुछ कम। वो अक्सर होता ही रहता है, क्योंकि आप अपने आप को भी देखेंगे तो कोई पीछे भी है कोई आगे भी है। इसीलिए ये बिजनेस में कोई आगे भी है कोई पीछे भी है। ओवरऑल यदि नेट इनकम सेविंग की बात किया जाए तो ये कंपनी ओवरऑल कितनी कमाती है? सेव करती है। कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, सेविंग की बात कर रहा हूं, जो कि 4% की बात कर। जबकि इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पीवी फिनटेक होगा, या फिर ओकरल फिनसर्व होगा, इन कंपनियों में कुछ में तो न्यूनतम तो कुछ में 10% से लेकर के 21%, 21 से लेकर 32% तक के रिटर्न की। तो ये इनके लिए वो पहलू था। इसके अलावा यदि आप उनके अलावा कुछ और पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे जहां पे कंपनी में निवेशकों का इंडेक्स क्या कहता है, निवेशकों का इंडेक्स में देखा है करीब करीब 1,65,000 से ज्यादा निवेशक थे दिसंबर तक। FIDI के अलावा आम पब्लिक के पास सी होल्डिंग यहां से शिफ्ट करती देखी गई। अर्थात अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में जो आम निवेशक थे उनसे कुछ बड़े निवेशक ने अपनी पोजीशन क्रिएट किया। तो चार्ट ग्राफ में यदि आप देखेंगे पिछले 3 महीने की चार्ट ग्राफ को, तो ये अक्टूबर से अभी मार्च अभी फरवरी चल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में देखिए लगातार बिकवाली रहा, फिर खरीदारी रहा, बिकवाली रहा। तो ये एक तरह से सेटअप बनती दिखी। सेटअप बनने के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब करीब जो निवेशक है उनका तादाद भरा पड़ा है। रिस्क बिल्कुल ही नहीं कहता है, नहीं के मुताबिक है। रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा दर्ज करती देखी गई। लेकिन एक सवाल अक्सर आता है, वो सवाल होता है कि सर जी टारगेट क्या है और हम एसएल कहाँ पे लगाएं? ये दो सवाल अक्सर होता है। इसके लेकर के सिंगल हम गोल्डन रूल को चर्चा करने की कोशिश करें, जो कि हमें क्या रूल सिखाएगा, हमें मार्केट में सस्टेन करने की कैपेसिटी बताएगी, जो हम किस तरह से मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे विदाउट किसी रिस्पेक्टिव डेटा ऑफ द प्रॉफिट लॉस को छोड़ करके। अब आती है पीयर्स को कंपेयर करने।
देखिए यदि 1 साल की ग्राफ की लेवल को देखा जाए तो केवल जो सोनाटा सॉफ्टवेयर है उस कंपनी में 40% से ज्यादा बिकवाली रही पिछले 1 साल में। लेकिन बिकवाली का प्रेशर कब से रहा? कुछ चार्ट तो इस तरह से डायरेक्शन देती देखी गई कि मार्केट में सोचिए यहां से यहां पे गिरता नजर आया, जबकि कुछ तो लगातार अपने उसी पैदान में गिरता दिखा। इसके अलावा यदि ये देखा जाए पिछले 1 महीने की चार्ट ग्राफ के मुताबिक तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि सभी कंपनियां एक ही रफ्तार में है। एक कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो जिसका नाम न्यूजन सॉफ्टवेयर था, जिसमें करीब करीब 36% ज्यादा बिकवाली रही। अल्टीमेटली पूरे के पूरे मार्केट में बिकवाली का प्रेशर था। उसके पीछे वजह था जो FII ने लगातार इंडियन मार्केट से अपनी फंड को निकालने की कोशिश किया। जब हम अपने गुल्लक से पैसे निकालेंगे तो गुल्लक की वैल्यूशन में क्या होती है? गुल्लक की वेट में कमी पड़ जाती है। इसी तरह से जो मार्केट में पहले से इन्वेल्ट हुआ पैसा था वो धीरे धीरे जब निकलेगा तो उसकी वैल्यूशन में कमी दर्ज कर जाती है। यही सिंपल सा फॉर्मूला है। आखिर मार्केट को लेकर ये सेंटीमेंट क्या हुआ जो ये रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट में डिक्लाइनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई थी। देखिए यहाँ पे मैं गूगल फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा कि यहाँ पे मार्केट में क्रैश हो गई इस स्टॉक को लेकर। क्यों क्रैश हुआ? क्रैश के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि इसका रिजल्ट का रीजन बताया गया। रिजल्ट को लेकर ये कहा गया इनकी जो प्रॉफिट थी वो ड्रॉप कर गई Q3 में। तो प्रॉफिट का आंकड़ा आप देखिए Q3 का आंकड़ा में क्या हुआ? दिक्कत कहां से आई? दिक्कत आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% तक हुआ करता था वो घट के 200 बेसिस पॉइंट गिर जाती है। मार्केट को थोड़ा सा सेंटीमेंट तो खराब होता है, लेकिन सेल्स तो लगातार बढ़ रही है ना। जब सेल्स बढ़ा रही है तो उस हिसाब से थोड़ा सा गैपिंग की बात कहती है, ट्रेंडिंग तो ठीक ठाक कहती है। इसलिए रिस्क फैक्टर की बात स्किनर तो बिल्कुल ही नहीं कहती है। और टारगेट और हम अचीवमेंट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। जब भी लिया जिस भी पोजीशंस में लिया उसके मुताबिक सबसे पहला मार्केट की ट्रेंड को भांपना जरूरी है कि आखिर मार्केट किस दिशा में चल रही है। दूसरी बात, उसके मुताबिक यदि अपनी प्रॉफिट बनती दिखती हो तो प्रॉफिट को पॉकेट में बुक करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि सर जी SL कहां लगाएं? देखिए SL का मतलब होता है अपनी सेविंग। सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है। कोई 2% रिस्क पे जूझ रहा है तो कोई 50% रिस्क के साथ कामकाज कर रही है। यदि कंपनी की बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो कंपनी खुद भी तो रिस्क के साथ झेल रही है। कंपनी खुद भी रिस्क के साथ कामकाज कर रही है, अपने क्लाइंट के साथ डील कर रही है, खर्चे कर रहे हैं, सब तो जुड़ा हुआ है। अब तो 5% या 4% की नेट इनकम मार्जिन सेविंग करता है। और हम सोचते हैं जो स्टॉक मार्केट में इनकी स्टॉक को लेकर के शायद रातों रात करोड़पति बन जाए। यही एक थोड़ा सा पहलू होता है जिसको समझने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बी केयरफुल, बी अवेयरनेस, भले ये स्टॉक सरकार की हो, भले प्राइवेट हो या किसी की भी हो, तो ये कुछ पहलू को जानना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं ऑलवेज केयरफुल। और एक सिंगल सी बात हमेशा कहता हूं कि दोस्तों हम ना कोई ट्रेडर है ना कोई एडवाइजर है, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारी समझ में आते हैं वही आपके सामने रखने की भी कोशिश करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन को लेकर। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हैं तो आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।